बच्चों, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय कौन सा है हमारा, ये 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के अगले लेक्चर में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच में संबंध, ठीक है ना, वहां तक अध्ययन कर लिया था और वो आप लोग देख लेना क्योंकि वो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो उसको बार बार देख लेना, ठीक। अब आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक में जो अगला टॉपिक हमें दिया हुआ है पढ़ने को, वो क्या दिया है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हमारे लिए स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इस एनर्जी को हमें 3 कैटेगरी में कैलकुलेट करना है। 2 बिंदु आवेश निकाय के लिए, 3 बिंदु आवेश निकाय के लिए, n बिंदु आवेश निकाय के लिए, और ये आपकी एनसीईआरटी बुक में तीनों दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो हम इन 3 पर आपको डेफिनेशन आ जाए या इसका फॉर्मूला लिखने को आ जाए या आप कोर्स में से कोई चीज पूछी जाए तो फिर आप कर पाए उसको, इस दृष्टि से ये देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है, इसकी परिभाषा क्या है, हमारे पास इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, किसकी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन क्या आएगी। सभी बच्चे डेफिनेशन ध्यान से सुनिए। आवेशों को अनंत से, कहां से, अनंत से एक दूसरे के पास लाकर किसी निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है उसे उस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या सिर्फ वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसको कहते हैं, आवेशों को कहां से, अनंत से एक दूसरे के पास लाकर एक निकाय की रचना करने में, एक सिस्टम की रचना करने में, कैसा सिस्टम, आवेशों का सिस्टम, ठीक है ना। तो एक निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को उस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर है। अब देखते हैं 2 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे हम, कितनी होगी। पहले मैकेनिज्म समझते हैं। जैसे हमारे लिए 2 बिंदु आवेशों का एक निकाय बनाना है, ठीक है ना। तो इस निकाय को बनाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, उसको बनाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य को क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर रखा है अनंत पर, ये लिखा है कि अनंत पर कहीं, एक वहां कहीं अनंत पर है, मान लेते हैं एक यहाँ पर है। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, इसको यहां से लाना है, उसको वहां से लाना है और यहाँ पर 2 आवेशों का एक सिस्टम बनाना है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि हमें काम करना पड़ेगा क्या, देखते हैं काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। पहले हम इस आवेश को लाते हैं Q1 को। अगर मैं Q1 को अनंत से यहाँ पर लाता हूं, इस पॉइंट तक लाया मैं Q1 को, तो मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है और आवेश को हमेशा विद्युत क्षेत्र के अंदर इधर उधर लाने ले जाने में कार्य करना होता है। विद्युत क्षेत्र के बाहर इसको कोई बल ही नहीं लगेगा। जब बल नहीं लगेगा तो कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे, बल तो है नहीं है। बल कब लगेगा इसमें, जब कोई आवेशों पास में, आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र होगा, तो आसपास कोई विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, तो है ही नहीं है। तो जब मैं Q1 आवेश को अनंत से यहां तक लाऊंगा तो कितना कार्य करना पड़ेगा, 0, कोई कार्य नहीं करना पड़ा। क्लियर होगी ना बात। लेकिन जब हम Q1 को यहाँ पर ले आएंगे तो इसके आसपास क्या हो जाएगा, इसका विद्युत क्षेत्र फैल जाएगा। अब आप Q2 को लाओ, अब हम Q2 को लाते हैं। अब अगर हम Q2 को लाएंगे तो अब क्या होगा, Q1 के कारण उस पर बल लगेगा, क्योंकि Q1 ने क्या कर दिया, यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर दिया। अब उस विद्युत क्षेत्र में हम Q2 चार्ज को लाते हैं
तो हम पढ़ चुके ना कि यदि किसी Q आवेश को E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में लाएं तो Q इंटू E इतना फोर्स काम करता है, तो उस पर बल लगेगा, तो उसको लाने में कार्य करना पड़ेगा। तो मैं Q2 को मान लो यहां तक लाया, यहां तक ले आया Q2 को। अब इन दोनों के बीच की दूरी है मान लीजिए R12, 1 और 2 के बीच की दूरी को क्या नाम दे दिया? R12। आप अकेला R भी दे सकते हो। इन दोनों के बीच की क्या हो गई? दूरी। तो मुझे Q1 को लाने में तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा, लेकिन Q2 को लाने में तो कार्य करना पड़ा। ये बात समझ आती है? तो यहाँ पर कुल कार्य कितना होगा? मान लीजिए Q1 को लाने में W1 कार्य करना पड़े और Q2 को लाने में W2 कार्य करना पड़े, तो कुल कार्य कितना होगा? W1 प्लस। अब अगर मैं यहाँ पर W1 और W2 के काम मान निकाल करके यहाँ पर लिख दूं तो मुझे W मिल जाएगा। उस W को ये क्या बोलेंगे? U मतलब स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करेंगे। तो क्या आपके दिमाग में एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती क्या है? बिंदु आवेशों को अनंत से एक दूसरे के पास लाकर किसी निकाय की रचना करने में जो कार्य करना होता है, उस कार्य को उस निकाय की। अब 2 आवेश लाओगे तो अलग कार्य करना पड़ेगा, 3 लाओगे तो, और n लाओगे तो हमें तीनों की अलग अलग निकालनी है। अब हम किसकी निकाल रहे हैं? पहले नंबर पे, ठीक है ना। अब यहाँ से शुरू करेंगे। माना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेशों से हमें एक निकाय की रचना करनी है। तो मान लीजिए Q1 आवेश को लाने में W1 कार्य करना पड़ता है, Q2 आवेश को लाने में W2 कार्य करना पड़ता है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? W इक्वल टू W1 प्लस W2। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो नीचे से क्या आएगा? चूंकि Q1 को जब हम लाएंगे तब किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि वहां पर पहले से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। अतः Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो W1 तो यहाँ पर 0 होगा। बात समझ आती है ना? अब हम जैसे ही Q1 को लाएंगे तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र फैल जाएगा। उस विद्युत क्षेत्र में Q2 को लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम एक पॉइंट A पर Q1 आ गया और B पर किसको लाना है? तो जब हम B पॉइंट पर Q2 को लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा? ध्यान देना, कितना कार्य करना पड़ेगा? बिंदु B पर अगर हम एकांक आवेश को लाएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा? विभव के बराबर। विभव के बराबर। विभव की डेफिनेशन क्या थी? एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना होता है उसी को तो विभव बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो बताइए एकांक आवेश को यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? विभव के बराबर। और बिंदु बी पर विभव कितना होगा? उसका हमने सूत्र पढ़ा है। बिंदु बी पर विभव कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R12, क्योंकि दूरी कितनी है? तो W2 का मान कितना होगा? W2 का मान होगा बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर Q1 के कारण विभव गुणित Q2 इतना। क्यों? देखो विभव क्या कहलाता है? एकांक आवेश को लाने में किया गया, तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य मान लो V1 है या V है, तो 2 आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? 2 इंटू V। 3 आवेश को लाने में, 4 इकाई आवेश को लाने में, तो Q इकाई आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? Q का गुणा कर दो तो यहाँ पर W2 बराबर हो जाएगा बिंदु B पर Q1 के कारण विभव V गुणित इतना कार्य करना पड़ेगा। V की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 इतना होगा ना। उसमें गुणा क्या कर देना है, तो W2 का मान कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 इतने आएगा नहीं आएगा? सबको क्लियर है? अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ लिख दो तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य हो जाएगा W बराबर 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। अब 0 को इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा,
तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ये काय का ये क्या निकल आया? कार्य। अब इसी कार्य को क्या बोलेंगे? ऊर्जा। तो मेरे पास ऊर्जा का सूत्र क्या आ गया? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये होता है दो बिंदु आवेश से बने निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। अगर बीच की दूरी R लिख दे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? R। क्या आ जाएगा? सबकी समझ में आएगी कि नहीं आगे? 12 क्यों लिखा भी थोड़ी देर बाद समझ जाओगे आप। तो ये है हमारे पास काय का सूत्र है, जल्दी बताइए। दो बिंदु आवेशों से बने निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। अगर बीच की दूरी R12 लें तो R12, बीच की दूरी X लें तो X, R लें तो R, D लें तो D, सिंबल जो भी ले लोगे। तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? कैसे निकाला ये क्लियर है? अब मान लीजिए मुझे 3 निकाय का निकालना है। 3। अभी कितने का निकाला था? अब कितने का निकालना है? माने हमें 3 आवेश लाना है। तो मान लीजिए पॉइंट ए पर Q1 को लाना है, पॉइंट बी पर Q2 को, और यहाँ पॉइंट सी है इस पर किसको लाना है? मान लीजिए Q3 को लाना है। इसका क्लियर होगी बात सबको? तो मैं कितने की निकाल रहा हूँ अब? तो अब क्या करेंगे? मान लीजिए इनकी बीच की दूरी R12 है, इनकी बीच की दूरी R13 है, और इनकी बीच की दूरी R23 है। अब समझ गए 12 क्यों लिया था? बार बार दूरी देने पड़ेंगे ना। तो 1 और 2 के बीच की दूरी R12, 2 और 3 के बीच की दूरी R23, और 1 और 3 के बीच की दूरी। ये एक निकाय बनाना है हमें। कितने आवेशों का निकाय बनाना है? क्लियर हो रही बात सभी को? ठीक है। तो 3 आवेशों के निकाय की जब अपन ऊर्जा निकालेंगे, 3 आवेश निकाय की, किनकी? 3 आवेशों के निकाय की। सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं? तो इसके लिए हमें तीनों आवेशों को लाने में किया गया कार्य पता करना पड़ेगा। पहले हम किसको लाएंगे? तो Q1 के लाने में W1 कार्य करना पड़ता है, तो W1 आ जाएगा। Q2 को लाने में और Q3 को लाने में तो ये हो जाएगा। तो कुल कार्य निकाल देंगे और इसी कार्य को क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये सबको कंफर्म होगी बात? तो थ्योरी क्लियर हो गई। W1 तो 0 होगा। क्यों? जब हम पहले वाले आवेश को लाएंगे Q1 को, तो पहले से यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, पहले से यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो पहले वाले आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो यहाँ पर W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? चलो एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि W1 0 होगा। अब W2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? W2 की वैल्यू कितनी होगी? W2 की वैल्यू इतनी होगी, बिंदु B पर Q1 के कारण विभव गुणित Q2। तो यही निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा। तो W2 की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ये समझ में आती है बात? अब मुझे निकालना है W3। तो W3 की वैल्यू क्या होगी? तो W3 की वैल्यू देखें तो मुझे पॉइंट C पर किस आवेश को लाना है? Q3 को। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो बिंदु C पर एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो निकाल दो। तो एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? जितना इस पर विभव होगा। इस पर विभव कितना होगा? इन दोनों के कारण विभव के योगफल के बराबर होगा। आपको पिछले लेक्चर में निकलवाया था आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। तो क्या लिखा था अपन ने? पहले आवेश के कारण विभव धन धन, तीसरे सबका विभव जोड़ दो, नहीं होगा। तो बिंदु B C पर विभव कितना होगा? C पर विभव C पर गुणित Q3, इतना कार्य करना पड़ेगा। C पर विभव और क्या आएगा? Q3 आएगा, नहीं आएगा? तो C पर विभव कितना होगा? C पर विभव होगा, देखो, Q1 के कारण विभव, Q1 के कारण विभव प्लस, बोलो बोलो, Q2 के कारण विभव और गुणित
तो Q1 के कारण प्रभाव कितना होगा? 1/4πε0 Q1 बटे R13। Q1 से दूरी कितनी है? समझ में आ गई बात? चलो दूसरी आप बोलो, QT का प्रभाव कितना होगा? हाँ आएगा नहीं आएगा? Q2 से दूरी कितनी है? अब इन दोनों को जोड़ दो और बाहर गुणा किसका करना है मुझे? तो यहाँ पर ये Q3 का गुणा करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/4πε0 ध्यान दीजिए Q1 इंटू Q3 अपॉन R13 नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 1/4πε0 Q2 इंटू Q3 R। अभी आ गया काय की वैल्यू है। अब तीनों वैल्यू कहाँ लिखो? तो कुल कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस ये दोनों 1/4πε0 Q1 Q3 R13 प्लस बोलते चलो 1/4πε0 Q2 Q3 R कॉमन क्या आएगा? 1/4πε0 कॉमन तो यहाँ पाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 Q1 Q3 अपॉन R13 Q2 Q3 अपॉन R। ये क्या निकल आया? विभव सॉरी ऊर्जा। ये W है ना, इसी W को क्या बोलेंगे? ऊर्जा। तो ऊर्जा कितनी निकली जल्दी बताइए? Q2 Q3 अपॉन R। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारे पास हो गया इसकी सूत्र, इसकी वैल्यू। समझ आ गई ना बात? कितने निकाय के कारण निकली है? तो अगर आपको परीक्षा में आ जाए कि 3 बिंदु आवेशों से बने निकाय के लिए स्थिर विद्युत स्थित ऊर्जा निकालिए, निकाल दोगे? निकाल देंगे। ऐसा आवेश बनाएंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे? ये चित्र बनेगा और थोड़ी सी थ्योरी लिखोगे कि पहले आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, दूसरे को लाने में, तीसरे को लाने में। अच्छा बताओ 4 का बनाना पड़े तो अब यहाँ पर W4 आ जाएगा। लेकिन जब W4 निकालोगे तो यहाँ पर अपन ने कितने आवेश में कारण प्रभाव लिया था? Q1 और Q2 के कारण। अब किसके कारण लेना पड़ेगा? Q1 के कारण, Q2 के कारण और आती बात समझ में नहीं आती है? आती है। तो फिर वहां पर आ जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R13 Q2 अपॉन 23 फिर आएगा Q3 अपॉन 14 नहीं निकलेगा और दूरियां निकालनी पड़ेंगी। और बात समझ में आ गई सभी को कि नहीं आई? ये है हमारी आवेशों के निकाय के कारण स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। सभी को समझ आ गई बात? ठीक है। अगर आपको जरूरत हो तो इसमें से कुछ नोट कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों 3 आवेशों से बने निकाय के लिए स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें प्राप्त हुई 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 Q1 Q3 अपॉन R13 इंटू Q2 Q3 R23। अब बच्चों अगर मुझे n निकायों के लिए निकालना हो, n आवेशों के निकाय के लिए, तो बच्चों कुछ नहीं करना है। आवेशों के निकाय के लिए मुझे यहाँ पर एक पैटर्न लिखना है। पैटर्न क्या होगा? ध्यान दीजिए। ये होगा U बराबर 1/4πε0। ये तो सभी में आएगा। अब यहाँ पर हम लगा देंगे सिग्मा समेशन ऑफ, पहले I = 1 to n ले लेंगे, एक और ले लेंगे ये J के लिए, J = 1 to n ले लेंगे और लिख देंगे I does not equal to J। कभी भी I की वैल्यू J के बराबर नहीं लेनी है। और यहाँ पर आएगा हमारा QI QJ अपॉन RIJ ये होगा। अब इसमें क्या होगा बच्चों? जैसे I की वैल्यू 1 लिखेंगे, J की वैल्यू 1 लेना नहीं है
तो जे की वैल्यू 2 लेंगे तो 1 2 और यहाँ पर 1 2 आ जाएगा। अब आई की वैल्यू 2 लेंगे, जे की वैल्यू 3 लेंगे तो 2 3 अपॉन 2 3। लेकिन जब हम आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 और फिर आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 लेंगे तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान दो, Q12 और Q21 दोनों एक ही होंगे, बोथ आर सेम। तो हमें क्या होगा, हर एक पद 2 बार मिलेगा, हर एक पद 2 बार मिलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, सूत्र में आगे 1/2 लगा देंगे, 1/2। तो अब ये फॉर्मूला हमारा हो गया एन आवेशों से बने निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। क्या होगा, E = 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I = 1 to n समेशन ऑफ J = 1 to n I does not equal to J QI QJ अपॉन RIJ। तो ये एक पैटर्न है, क्योंकि n की वैल्यू हमें पता थोड़ी है कितनी है, तो जो भी रहेगी वैल्यू, तो अगर n आवेशों से बने निकाय के लिए सूत्र लिखना हो तो ऐसा लिखेंगे। 1/2 क्यों आया है, क्योंकि I = 1 और J = 2 और I = 2 और J = 1 माने 1 2 और 2 1 एक से कहलाएंगे। इन दिस केस ये सारे पर डबल हो जाएंगे, तो उनको हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो गया स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दो बिंदु आवेशों से बने निकाय के लिए, यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक सॉरी, और 3 बिंदु आवेशों से बने निकाय के लिए ये निकाला है, यहाँ तक रहेगा, और n आवेशों से बने निकाय के लिए इतना रहेगा। इस प्रकार से ये आपको कवर कर लेना है, एनसीईआरटी बुक के अंदर का थ्योरी है। और इसके बाद अब हम आगे धारिता वाले चैप्टर पर पहुंचेंगे। सभी को नमस्कार।